नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है के शुक्ला और आप देख रहे हैं के क्राइम यात्रा। इससे पहले कि आज कहानी की शुरुआत करूँ, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जितने भी लोग नए हैं इस चैनल पर, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए दोस्तों, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन बढ़ाएगा, मुझे हिम्मत मिलेगा। तो प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए। अब लौटते हैं आज की कहानी के ऊपर। दोस्तों, ज़रा सोचिए किसी इंसान की मौत हो जाए और उसके घर वालों को पता ही ना हो कि उसके लड़के की मौत हो चुकी है, और वो इंसान अपने किसी रिश्तेदार के सपने में आए और आकर ये कहे कि तुम मेरा अंतिम संस्कार करवा दो और मेरे माँ बाप यानी कि मेरे घर वालों से ये कह दो कि मेरी मौत हो चुकी है, वो मुझे ढूंढने या तलाशने की कोशिश ना करें। बाकायदा उस व्यक्ति का, जहाँ पे यानी कि उसकी मौत हुई थी, वहाँ पुलिस वाले जाते हैं, उस व्यक्ति के कपड़ों का अंतिम संस्कार किया जाता है और इस तरीके से एक कातिल का पता चलता है कि किसने उस व्यक्ति को मारा है और उस आत्मा को इंसाफ मिलता है। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है दोस्तों, ये एक सच्ची घटना है और इस सच्ची घटना को जब आप सुनेंगे पूरा तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। हालांकि इसमें दो एंगल है, दो तरीके से सोचा जा सकता है। जो इंसान जिस तरह की सोच रखता है वो अपने अपने हिसाब से इस कहानी के नतीजे पर पहुंच सकता है। तो मैं और पहेलियां नहीं बुझाऊंगा, कहानी की शुरुआत करता हूं। ये कहानी है गुरुग्राम की। गुरुग्राम में एक फैमिली रहा करती थी, जमींदार फैमिली थी, करोड़पति फैमिली थी, और इसी करोड़पति फैमिली का एक लड़का जिसका नाम राजेंद्र होता है। राजेंद्र की उम्र 25 साल। राजेंद्र के माँ बाप उससे बहुत प्यार करते थे। अच्छा, राजेंद्र का एक छोटा भाई था जो कि मानसिक रूप से थोड़ा डिस्टर्ब था। तो कुल मिलाकर राजेंद्र 2 भाई। राजेंद्र बड़ा था। राजेंद्र को घूमने फिरने का बहुत शौक़ था, उसके बहुत सारे दोस्त थे। तो कई बार 2-2, 3-3 दिन घर से बाहर रहता था और फ़ोन भी स्विच ऑफ कर लिया करता था। तो कई बार जब वो घर नहीं आता था तो माँ बाप को लगता था यूं ही कहीं गया है, अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने गया है या कहीं अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा होगा। तो फैमिली के लोग यानी कि माँ बाप भी बहुत ज़्यादा उसको ढूंढने की या बहुत ज़्यादा उसके पीछे नहीं पड़ते हैं। वो 2-3 दिन बाद घूम कर आ भी जाता था। लेकिन एक रोज़ होता यह है कि राजेंद्र अपने दोस्तों के साथ घूमने जाता है और अपने माँ बाप से कहता है कि वो लौट आएगा। 2-3 दिन बीत जाता है लेकिन वो नहीं लौटता है। माँ बाप उसको फ़ोन करने की कोशिश करते हैं, फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। शुरू में माँ बाप ये सोचते हैं कि हर बार की तरह इस बार भी उनका लड़का लौट आएगा। लेकिन 3-4 दिन जब बीत जाते हैं तो पहली बार माँ बाप को कुछ शक होता है और वो पहली बार डरते हैं। अब बाद में थक हार कर माँ बाप पुलिस के पास जाते हैं और मिसिंग कंप्लेन लिखवा देते हैं। पुलिस वाले राजेंद्र को ढूंढना शुरू कर देते हैं, उसके दोस्तों से, उसके रिश्तेदारों से, जितने भी दोस्त थे, जितने भी दुश्मन थे, जहाँ जहाँ पुलिस इंक्वायरी कर सकती थी, पूछ सकती थी, पुलिस वाले वहाँ पूछने की कोशिश करते हैं। फिर बाद में पुलिस वाले इस बात की ओर भी इशारा करते हैं कि हो सकता है कोई किडनैपिंग वाला गैंग या कोई गिरोह राजेंद्र को किडनैप कर लिया हो। तो राजेंद्र के माँ बाप से पुलिस वाले कहते हैं कि आप लोग तैयार रहिएगा, हो सकता है आपके लिए फिरौती या रैंसम का फ़ोन आए। तो पुलिस वाले इस केस को इस तरह से भी जोड़ कर देखते हैं, उनको लगता है कि किसी ने राजेंद्र को किडनैप कर लिया है। पुलिस अपनी सारी प्रक्रिया कर रही थी, सभी लोगों से बातचीत कर रही थी, जो भी तरीका होता है पुलिस का वो सारे तरीके पुलिस अपना रही थी। इसी बीच राजेंद्र के एक रिश्तेदार थे, राजेंद्र का एक कज़न भाई था। उसके सपने में राजेंद्र आता है और आकर के कहता है कि देखो तुम मेरा अंतिम संस्कार करवा दो और मेरे माँ बाप को ये बता दो कि अब मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। इसका नाम था इस लड़के का रोहतास। तो रोहतास के सपने में 1 दिन 2 दिन जब वो आता है तो पहले तो इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा डरने लगता है, जब भी वो अपने कमरे में जाता था, सोने की कोशिश करता था, तो बार बार सपने में आकर इसको कहता था कि प्लीज़ तुम मेरे माँ बाप से बता दो और तुम मेरा अंतिम संस्कार करवा दो तो मैं तुम्हारे सपने में आना बंद कर दूंगा। अब इन सारी चीज़ों से जो रोहतास था इतना परेशान हो जाता है कि वो थक हार कर अपने माँ बाप से कहता है कि राजेंद्र मेरे सपने में आता है और वो ऐसी ऐसी बातें करता है। तो जो रोहतास की फैमिली थी यानी कि जो रोहतास के माता पिता थे वो भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक मरा हुआ व्यक्ति कैसे किसी के सपने में आ सकता है, कैसे उसके बच्चे के सपने में आ सकता है। चूँकि रोहतास और रोहतास की फैमिली राजेंद्र की फैमिली की रिश्तेदार थी, जैसा कि मैंने बताया कजिन थे वो लोग,
तो उनको लगता है कि वो लोग राजेंद्र की फैमिली से जाकर ये बात बताएं। पहले तो वो संकोच करते हैं कि वो लोग क्या सोचेंगे, लेकिन जब ये सिलसिला नहीं थमता है, यानी कि जो आत्मा यानी कि जो भूत बार बार उसके सपने में आ रहा था, ये सिलसिला लगातार जब बढ़ने लगता है, तो रोहतास के माँ बाप राजेंद्र के माँ बाप से मिलते हैं और पूरी बात बताते हैं कि रोहतास के सपने में राजेंद्र आता है और कहता है कि तुम मेरा अंतिम संस्कार करवा दो। माँ बाप यानी कि राजेंद्र के माँ बाप सोचते हैं कि रोहतास राजेंद्र के बहुत क्लोज था, बहुत अच्छा दोस्त था, इसलिए इसके सपने में ऐसा हो रहा है। लेकिन जब ये सिलसिला रुकता नहीं है तो रोहतास के माँ बाप बार बार राजेंद्र के माँ बाप के पास जाते हैं और बताते हैं कि हर रोज़ की तरह आज भी राजेंद्र रोहतास के सपने में आया था। शुरू में तो राजेंद्र के माँ बाप इग्नोर करते हैं, लेकिन जब ये सिलसिला रुकता नहीं है तो फिर वो पुलिस के पास जाते हैं। अच्छा, इधर पुलिस वाले अपनी तलाश जारी रखे थे, लेकिन उनको कोई भी क्लू नहीं मिलता है, उनको कोई भी सफलता हाथ नहीं लगता है कि आखिर राजेंद्र कहाँ चला गया। तभी राजेंद्र के माँ बाप पुलिस के पास जाते हैं और बताते हैं कि उनका एक रिश्तेदार है और उस रिश्तेदार के लड़के के सपने में राजेंद्र आता है और कहता है कि तुम मेरा अंतिम संस्कार करवा दो तो मैं तुम्हारे सपने में नहीं आऊँगा। पुलिस वाले जैसे ही ये बात सुनते हैं वो भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। पहले तो उनको लगता है ये क्या मजाक है, कोई भूत कोई आत्मा कैसे किसी के सपने में आकर किसी का सुराग दे सकता है। लेकिन पुलिस वाले रोहतास को उठाते हैं और उठाने के बाद रोहतास से पुलिस वाले पूछताछ करते हैं तो बताता है वो कि साहब राजेंद्र मेरे सपने में आता है और कहता है कि एक कुएँ के पास मेरे कपड़े हैं और उन कपड़ों का तुम अंतिम संस्कार करवा दो। पुलिस वाले फ़ौरन रोहतास को उस कुएँ के पास लेकर जाते हैं। कुएँ में जब अंदर झांक कर देखने की कोशिश की जाती है, मिट्टी हटाई जाती है, तो वाकई में वहाँ पर कुछ कपड़े थे। उन कपड़ों को देखने के बाद राजेंद्र की फैमिली फूट फूट कर रोने लगती है। दरअसल वो कपड़े राजेंद्र के ही थे। अब यहाँ से एक बात साफ था कि राजेंद्र जो कुछ रोज़ पहले अपने घर वालों से ये कहकर गया था कि वो अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा है, इसका मतलब ये था कि राजेंद्र की मौत हो चुकी थी। माँ बाप राजेंद्र के रोने लगते हैं, पूरे रिश्तेदार में जितने भी लोग थे वो लोग भी रोने लगते हैं। तो जो पुलिस वाले मिसिंग की कंप्लेन लिख रखी थी, फिर वो बदल कर ये हत्या का मुकदमा दर्ज हो जाता है और दफ़ा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। अब इस सारी प्रक्रिया में लगभग 1 महीने का टाइम बीत चुका था, यानी कि जब राजेंद्र अपने घर से गया था और जब उसके कपड़े मिलते हैं, इस बीच में लगभग 1 महीने का समय गुजर जाता है। पुलिस वाले इधर कातिल को ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेकिन कातिल मिल नहीं रहा था। इधर बीच में जो रिश्तेदार था रोहतास, उसने बताया कि उसका भूत सपने में आता है और इस तरीके से उसके कपड़े मिलते हैं, लेकिन बॉडी नहीं मिलती है। फिर रोहतास से पुलिस वाले तसल्ली से बैठकर पूछताछ करते हैं, राजेंद्र तुम्हारे सपने में कब और कैसे आता है? और रोहतास बताता है कि साहब जब भी मैं नींद में होता हूँ तभी राजेंद्र आता था और जब से उसका अंतिम संस्कार हो गया है अब वो मेरे सपने में नहीं आता है। पुलिस वाले कहते हैं कि ज़रा ये भी पता करने की कोशिश करो कि उसको किसने मारा है। तो रोहतास बताता है कि साहब अब वो मेरे जब से उसका अंतिम संस्कार हुआ है अब वो मेरे सपने में नहीं आता है और वो सपने में तभी आता था जब मैं गहरी नींद में होता था। पुलिस वाले खाली याद। अब यहाँ मामला ये था कि सारी चीज़ें तो हो रही थी, लेकिन कातिल तक पुलिस वाले नहीं पहुँच पा रहे थे। वो तमाम कोशिश कर रहे थे, उसके दोस्तों से बात करने की कोशिश कर रहे थे, उसके रिश्तेदारों से बातचीत किया जाता है और जितने भी तमाम लोग थे उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की जाती है, लेकिन कोई भी सुराग हाथ नहीं लग रहा था। थक हार कर पुलिस वाले एक बार फिर से रोहतास को उठाते हैं और उससे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। दरअसल पुलिस वाले इतना परेशान हो चुके थे, हर तरीके से उसको ढूंढने की कोशिश की जाती है, लेकिन जब पुलिस वाले खाली हाथ हो जाते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर पुलिस वाले अंधेरे में एक तीर छोड़ते हैं और वो कहते हैं कि हो सकता है इस कत्ल के पीछे ये जो भूत की कहानी गढ़ी जा रही है, कहीं ना कहीं रोहतास तो इसके पीछे जिम्मेदार नहीं है। पुलिस वाले रोहतास को उठाते हैं और रोहतास से पुलिसिया अंदाज में पूछताछ होती है। एक बार फिर वो भूत की कहानी बनाने लगता है, लेकिन पुलिस जब अपने पर आती है तो मुर्दा भी बोलने लगते हैं। रोहतास से पुलिसिया अंदाज में जब पूछताछ होती है तब वो टूट जाता है और फिर एक कहानी सुनाता है। दरअसल राजेंद्र अपनी फैमिली का, करोड़पति फैमिली का, जमींदार फैमिली का लड़का था। उसके पास ढेर सारी संपत्ति थी, करोड़ों रुपए थे, घर था, बंगला था, सारी वो तमाम ऐशो आराम की चीज़ें थी। इसी वजह से एक दिन रोहतास ने अपने दिमाग में सोचा कि राजेंद्र का जो छोटा भाई वो मानसिक रूप से उतना सही नहीं है, बच गया राजेंद्र, तो क्यों ना राजेंद्र को बीच से हटा दिया जाए। क्योंकि एक मानसिक रूप से डिस्टर्ब इंसान को प्रॉपर्टी नहीं सौंपी जा सकती है और कहीं ना कहीं ये बात रोहतास को मालूम था।
तो बीच का रोड़ा बन रहा था राजेंद्र। अगर राजेंद्र को रास्ते से हटा दिया जाए तो सारी संपत्ति, चूँकि जो इनके रिश्तेदार थे वो काफ़ी क्लोज थे और किसी न किसी कजिन को ही प्रॉपर्टी मिलती है जब किसी का कोई वारिस नहीं होता है। तो रोहतास के दिमाग में ये बात आती है। फिर वो एक दिन घूमने के बहाने राजेंद्र को अपने फार्म पर बुलाता है और फार्म पर बुलाने के बाद उसको जमकर शराब पिलाता है, ये खुद भी पीता है। और जब देखता है कि राजेंद्र ने बहुत ज़्यादा शराब पी ली है, अपने 2 नौकरों की मदद से वो राजेंद्र की जान ले लेता है। हत्या करने के बाद उसको अपने ही फार्म पर एक गड्ढा खोदता है और उसी गड्ढे में राजेंद्र की लाश को ले जाकर दफना देता है। लेकिन जिस दिन ये काम ये करता है, उसी रात रोहतास के सपने में राजेंद्र आता है और पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। रोहतास पहले दिन तो किसी तरह ये बात झेल लेता है, लेकिन दूसरे दिन भी रोहतास के सपने में राजेंद्र आता है और उससे पूछता है कि तुमने मुझे क्यों मारा। अब इन सारी चीज़ों से जो रोहतास था वो इतना परेशान हो जाता है कि वो हर पल वो राजेंद्र को महसूस कर रहा था। अब वो डर रहा था। इसी उधेड़बुन में, इसी डर में अब तीसरा दिन आता है और तीसरे दिन भी राजेंद्र रोहतास के सपने में आता है और कहता है कि देखो तुम मेरा अंतिम संस्कार करवा दो, मेरे माँ बाप से जाकर ये कह दो कि तुमने मेरी हत्या कर दी है और जब तक तुम ये बात जाकर मेरे माँ बाप से नहीं बताओगे तब तक मैं तुम्हारे सपने में आता रहूँगा और ऐसे ही तुम्हें परेशान करता रहूँगा। अब रोहतास को लगता ये है कि चूँकि जहाँ रोहतास का फार्म हाउस था उसका घर भी नज़दीक था और सटे होने की वजह से रोहतास को ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो राजेंद्र की लाश मैंने दफनाई है, नज़दीक होने की वजह से उसकी आत्मा मेरे पास आ रही है और इस तरीके से मुझे परेशान कर रही है। फिर जिन नौकरों की मदद से उसने राजेंद्र को मारा था, उन नौकरों को लेकर जाता है जहाँ उसने उसकी लाश को दफनाया था और लाश को फिर से निकालता है और निकालने के बाद कहीं दूर ले जाकर लाश को दफनाता है। ये दूसरी बार ऐसा करता है। एक बार इसके पहले दफना चुका था, दूसरी बार दूसरे जगह ले जाकर दफनाता है। लेकिन इसके बावजूद भी राजेंद्र रोहतास का पीछा नहीं छोड़ता है, सपने में और आए दिन उसको तंग करता है। अब चूंकि बार बार राजेंद्र रोहतास के सपने में आ रहा था तो फिर वो दिमाग लगाता है। वो सोचता है कि अगर लाश के यानी कि उसके कपड़ों को जला दिया जाए, उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं राजेंद्र उसके सपने में आना छोड़ देगा, उसको डराना बंद कर देगा और इस तरीके से रोहतास बच जाएगा। अब इसके बाद होता यह है कि रोहतास बार बार अपने माँ बाप को जाकर बताता था कि राजेंद्र उसके सपने में आता है। फिर रोहतास के माँ बाप राजेंद्र के माँ बाप के पास जाते हैं और पूरी कहानी जाकर राजेंद्र के माँ बाप को सुनाते हैं। इधर जो राजेंद्र के माँ बाप थे पहले तो इग्नोर करते हैं, लेकिन बार बार जब ये रोहतास की फैमिली जाकर कहती है कि उसका सपने में आने का सिलसिला थम नहीं रहा है, तो फिर राजेंद्र के माँ बाप पुलिस वालों को बताते हैं और फिर पुलिस वाले रोहतास की मदद से उस कुएं तक पहुंचती है जहां पर उसने राजेंद्र के कपड़ों को फेंक रखा था। और फिर पहले तो उसके कपड़ों का अंतिम संस्कार होता है, लेकिन इधर जब फिर दोबारा रोहतास को पकड़कर अच्छे से खातिरदारी की जाती है, उससे अच्छे से पूछताछ की जाती है, फिर वो बताता है जहाँ उसने राजेंद्र को जिस गड्ढे में दफनाया था। फिर उस गड्ढे को खोदा जाता है। फिर पुलिस वाले उस गड्ढे तक पहुंचते हैं, उस गड्ढे से राजेंद्र की लाश को निकाला जाता है और फिर उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। अब चूंकि पुलिस अदालत ये ऐसी चीज़ें हैं जो भूत प्रेत पर विश्वास तो करती नहीं है, तो पुलिस ने अपने रिपोर्ट में ये लिखा जो रोहतास था उसने एक मर्डर किया था और मर्डर करने की वजह से कहीं ना कहीं उसको मालूम था कि उसने गलत काम किया है और उसका खुद का दिमाग बार बार इस ओर इशारा करता है कि उसने गलत काम किया है, इसलिए वो डर जाता है और डरने की वजह से वो एक कहानी गढ़ता है, एक कहानी रचता है और अपने माँ बाप से, राजेंद्र के माँ बाप से कहता है कि राजेंद्र उसके सपने में आता है भूत बनकर और उससे ऐसी ऐसी बातें करता है ताकि वो अपने मतलब जो उसने क्राइम किया था उससे भी बच जाए और इधर जो सपना वो देख रहा था उससे भी बच जाए। लेकिन पुलिस तो पुलिस होती है, पुलिस जब अपने अंदाज में पूछताछ करती है तो सारा भूत भी भाग जाता है और फिर सच्चाई भी सामने आ जाती है। खैर बाद में पुलिस ने रोहतास को और उसके जो 2 साथी, जो 2 नौकर थे, उन दोनों को गिरफ्तार करती है और 302 के तहत इन सभी के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और पुलिस वाले बाद में इनको पकड़ लेते हैं। आगे की जो कार्रवाई है वो चलती है। अब यहाँ पर 2 बातें हैं दोस्तों। एक, जो लोग भूत प्रेत में विश्वास करते हैं, अगर उनकी राय देखी जाए तो कहीं ना कहीं कोई भी व्यक्ति किसी का अगर मर्डर करेगा, अगर वो सपने में ऐसी चीज़ें देखता है तो भी वो पुलिस के पास नहीं जाएगा, क्योंकि उसके ज़िंदगी का सवाल है। अगर वो पुलिस के पास जाकर ऐसी बातें करेगा वो फिर पकड़ा जाएगा और जीवन भर के लिए वो जेल में सड़ेगा। दूसरी बात, ये भी सच हो सकता है कि उसकी आत्मा यानी कि उसके भूत ने उसके रोज़ सपने में आया हो, उसको वाकई में सच में उसने परेशान किया हो और अंत में परेशान होकर ये व्यक्ति पुलिस के पास जाता है और अपनी पूरी बात रखता है।
मैंने जैसे शुरुआत में ही बताया कि अगर जो लोग बिलीव करते हैं उनका मानना होगा कि वाकई में भूत आया होगा, इसको प्रेशर दिया होगा। दूसरी तरफ जो पुलिस की थ्योरी है वो ये है कि चूंकि इसने गलत काम किया था, इस वजह से इसके दिमाग पर ये बोझ था, ये बर्डन था, और इसी बर्डन के दबाव में आ जाता है और फिर एक कहानी गढ़ता है। खैर बाद में इन तीनों को पकड़ा जाता है। दोस्तों, इस कहानी से ये सीखा जा सकता है कि गलत काम का जो नतीजा होता है, गलत काम का जो परिणाम होता है, वो भी गलत ही होता है। गलत काम करके अगर आप ये सोचते हैं कि आप बच जाएंगे तो आप नहीं बच पाएंगे, जैसे कि इस कहानी में होता है। तो दोस्तों, आप भी कुछ भी गलत करने से पहले 1000 बार सोचिए, किसी भी गलत काम को मत करिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, और प्लीज़ इस चैनल को भी अपना सपोर्ट दीजिए। तो आज कहानी में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और सच्ची घटना के साथ, किसी और कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।